विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो उसका भी प्राइवेटाइजीकरण कर रहे हैं। तो सब के सब आज भी बड़े बड़े कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, तो कौन लोग है? ये मान्यता का लोग होने से पूंजीवाद उत्पन्न करने के लिए, संविधान बदलने के लिए लगा रहता है। लगा रहने से उसको लोगों को, धार्मिक लोगों को भड़काते हैं। भड़काने के बाद हम ये बोलता है क्या कोई बात नहीं, आप लोग जो भी करता है करो, लेकिन हम जहाँ ऐसे पूंजीवाद वाले से जो भांडवलदार लोग होते, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। भांडवलदार हो तभी देश की इकोनॉमीज बढ़ती है। अगर हमारे उन्नति करना है, आज हम लोग उसके पर्दा में, उन्नति के पर्दा में आ गए लोग, भारत की तरफ लोग अन्य राष्ट्र के देख रहे हैं अभी इसकी उन्नति होने के हुई इसी कारण। तो हम लोग पूंजीवाद वाले यानी जो भांडवलदार है, हम उसका विरोध नहीं करता है, लेकिन बदनीयत से, लोभ द्वेष मोह से सब धन अपना काला पैसा करके पर्याय से अपना कार्य करेगा तो करते हैं क्या? नहीं करते। जितना भी आयात निर्यात होता है तो संसार में अपने भारत में बड़े बड़े शिक्षा या बड़े बड़े प्रतिनिधित्व करने वाले चोर है क्या? गरीब लोग चोर है। गरीब तो सामान खाने पीने की वस्तु चोरी करता है, ये तो बड़े बड़े आयात निर्यात में भ्रष्टाचार कर लेता है। तो किस कारण? बदनीयत के कारण। देशद्रोही लोग हैं वो लोग, भ्रष्टाचारी लोग, और ऊपर से धार्मिक लोगों को आश्वासन दिया जाता है, न दे तो उसको वोटिंग कौन देगा? तो इसी कारण भांडवलदार होना चाहिए, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, लेकिन ऐसा करने वाले का मैं प्रतिविरोध करता हूँ। फिर बोलता है आरक्षण चाहिए। बात जैसी लड़ाई कहाँ से होती है? आरक्षण और अनारक्षण की। जब कोई मनुष्य आरक्षण का कोई समझो नौकरी का कोई सरकार सर्वेंटर की इंटरव्यू होती है, तब कोई इंटरव्यू होने के बाद सर्वेंटर काम मिलने के लिए तो कोई आरक्षित लोग है, उसके मार्क कम है, उसकी हाइट कम है, फिर भी वो आरक्षित होने से लग जाता है। वैसा ही जो अनारक्षित लोग हैं उसको भी लगता है मैं डॉक्टर होऊंगा, इंजीनियर होऊंगा, और उसका शिक्षा भी बरोबर, फिर भी वो अनारक्षित होने से उसको नहीं लगता, तो उसका मन टूटता है। मन टूटने के बाद पर्याय से भ्रष्टाचार बनाते हैं जाति के तौर पर, फिर वहाँ से मंत्री से लेके सामान्य 4 क्लास तक सब भ्रष्टाचारी बन जाता है। और भारत में इस संविधान की तुलना से, संविधान की रचना के बारे में न जानते हुए बहुत भ्रष्टाचार करता है। भारत तो साधु संतों का देश है। भारतीय साधु संतों का देश होने के बाद भी हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है, तो हम साधु संतों को कितना शर्म आता है, हम लोगों को लज्जा आती है। हमारे देश में साधु संतों का देश है, भ्रष्टाचार क्यों है? तो लोग भ्रष्टाचार इसलिए करते, अब उनकी बदनीयत है, देशद्रोही है, समाज कंटक है, इसी कारण बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं। फिर कोई लोग आरक्षण की बातें करते हैं, आरक्षण के लिए हम आरक्षण मिट जाए, तो मैं आरक्षण के लिए अभी देखो 50-60 साल में आरक्षण के बाहर बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कोई लोग आरक्षण के लिए लायक है, तो उसको आरक्षण तो चाहे कोई भी पंथ का हो, जो दुर्बल मनुष्य है और एजुकेशन में टॉपर का है, दुर्बल है, और उसके लाइफ में, उसके मेमोरी में साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको आरक्षण करो, दुर्बल हो तो। और जो भांडवलदार है उसको लोन दे दो, लोन दे दो और उसको आरक्षण करो। ऐसा तो जो गरीब लोग बोलते हैं हम गरीब है, उनके जो गरीबों के जो वोटिंग के लिए लोग क्या करता है, कितने भी बच्चे बना लो और कितना शराब पी के रात दिन सोते रहो, तुमके आरक्षण मिल जाता फुकट का। ऐसे उनके सामाजिक लोगों में, समाज के लोग होते हैं, तो उस समाज के सत्पुरुष ऐसी शिक्षा नहीं देता है उसको। इसी कारण न जाने भारत में कितने ऐसे लावारिस बच्चे, न जाने कितने ऐसे परिवार लोग। भारत देने वाला है, साधु संत का होने से देने से भला समझता है, तो मांगने वाला लोग न जाने ठगबाजी करके मांगने वाले में कोई कमियां नहीं है। इसी कारण मैं गरीब आरक्षण लोगों को, गरीब लोग ज़्यादा बच्चे बनाकर अपने गरीब रहने की तुलना करता है या अपना वाला उत्थान होने के लिए प्रयास नहीं करता, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ। भारतीय संविधान अगर फैमिली प्लानिंग का विषय नहीं अपनाते थे तो आज देश कहाँ जाता था। हाँ, तो इसी कारण भारत में इतनी जन समाज लोक संख्या है और भारत की आवश्यकता और बढ़ गई है। सबके हाथ में, एक आदमी के पास 4 मोबाइल होना चाहिए, 2-4 गाड़ियाँ होना चाहिए।
कितनी व्यवस्था बदल गई, कितनी आवश्यकता बदल गई। और काम जैसे जैसे हमने सब इंजीनियरिंग एडॉप्ट किया है, जितने सब मशीनें एडॉप्ट करने से मनुष्य के लिए कोई काम नहीं था। चाहे कृषि का काम हो, कोई मोटी किटी का काम, सब हम इंजीनियर से करते। तो इसी कारण लोग बोलता है हम लोगों को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अभी लोक संख्या इतनी बढ़ गई, एजुकेशन इतना बढ़ गया और नौकरी बढ़ चाहिए, तो लोग जो भी लोग भांडवलदार अपने प्राइवेटलाइजीकरण करने से तो सब लोगों का कम पैसे में उसका शोषण करेगा और पूंजीवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी कारण हम लोग इतना ही बोलता है, संविधान हमने बनाया, व्यवस्था देखकर हम संविधानिक तौर पर आर्टिकल बदल सकता है, परिच्छेद बदल सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी बदनीयत है धार्मिक क्षेत्रों में या लौकिक धर्म के दृष्टिकोण से नियत तुम्हारी बुरी है दूसरे समाज के प्रति, या एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के प्रति लोभ मूलक द्वेष मूलक होने से नियत बुरी है, तो संविधान कितना भी सोने जैसा हो, तुम्हारा अपना काम करना है। इसी कारण देशद्रोही भ्रष्टाचारी लोग देश का कभी भला नहीं करता है, कभी अपने परिवार का भी नास्तिक लोग भला नहीं करता है। हम ऐसा समझते हुए ये भारतीय संविधान कितना श्रेष्ठ है, और वो पूर्व ही इसका हिस्ट्री ऐसा है। वर्तमान में जो लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते, एक समाज दूसरे को भड़काते हैं, और ये एक देश वाला दूसरे को भड़काता है, ये एक मनुष्य दूसरे को भड़काता है जाति के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर, तो ये ना करे। भारतीय संविधान में घटना बदल सकता है, जहाँ मनुष्य को सुखी रहे ऐसी घटना बनाए, समतामूलक धर्म स्थापन रहे ऐसी घटना बनाए, और मनुष्य मनुष्य होकर बंधुभाव से रहे ऐसी घटना बनाए। हम उनका अनुमोदन करेंगे, क्योंकि मनुष्य ही बनाता है। इसी कारण हमने 60 साल से बहुत सुखियाल से जीवन यापन किया। अभी लोग गाली गलौज करते, तो मैं इतना ही बोलता हूँ, हमारा देश साधु संतों का है। साधु संतों ने भी ये बात सोचना चाहिए कि हम अगर साधु संतों का देश है तो हम भारतीय संविधान, पहले हम मनुष्य है, दूसरे हम साधु संत है, तीसरे हम भारतीय है। हम भारत के लिए, भारत के प्रजातंत्रों की सुखी संपन्न रखने के लिए हम सभ्यता ठीक ठीक से जाने, और दूसरे राष्ट्रीय और पॉलिटिकल में जो भी लोग होता है ये अपना हित चाहकर दूसरे का भी हित करे, कोई अपना पेट भरा ना भरे, और दूसरे बंधुभाव से रहने का प्रयास करे, ताकि हमारी सहिष्णुता और हमारी शांति, हमारी समता कायम रहे, चिरस्थायी रहे। मैं ऐसा ही विचार प्रकाशित करता हूँ। और हम मानवतावादी होने से हम लोग सभी मनुष्य के लिए हित और सुख के लिए करना हमारा कर्म समझता है। तो सभी भारत के लोग ये समझे जाने, तो हम लोगों का भी उत्थान हो जाएगा, और हम लोगों का भी ये कर्म समझते हुए हमने ये जैसा मुझे मालूम होता है वैसा प्रकाशित करने का प्रयास किया है।